जब आईपीओ आए थे बहुत बड़ा यूफोरिया था, उसके बाद करेक्ट होना शुरू हो गए और हमने देखा 60, 70, 80% कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली। वहीं कुछ ऐसे फंड हाउसेज हैं, फ्रैंकलिन हो गया, मीरे हो गया, पब्लिक डोमेन में डेटा ये बता रहा है कि इन लोगों ने कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स के अंदर परचेजिंग शुरू कर दी है और इससे ही हमारे व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स के मन में ये आ रहा है कि क्या मुझे भी लेना शुरू कर देना चाहिए कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स, डिलीवरी हो गया, ये सारे। तो ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जिगर मिस्त्री हैं कि महंगे स्टॉक्स जो हैं जो एंट्री का मौका दे रहे हैं या अभी भी इनके अंदर रिस्क हैं। बहुत लंबे अगर आपकी अवधि का व्यू है तो ही आइए, वरना आप इनको मत इस समय गिरावट के अंदर लेने की कोशिश मत करिए। जिगर मिस्त्री हमारे साथ बात कर रहे हैं। जिगर, आपने भी ये देखा होगा, कल भी नायका एक ऑल टाइम लो की तरफ जाता चला गया, 5% नीचे 130 के आसपास। ये स्टॉक्स नीचे आते हैं और रिटेल इन्वेस्टर की रुचि बढ़ जाती है, लेकिन पूरी तरह से खराब नहीं है उनकी पॉइंट, क्योंकि कुछ फंड हाउसेज ने भी गिरावट का मौका लेके बाय करना शुरू कर दिया। जो ग्राफिक्स आए थे आपके स्क्रीन पे, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? नमस्कार अजय, आपके शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जिस हिसाब से हम देखते हैं, थोड़ा एक स्टेप बैक करके देखें कि ये सब का बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन दो अलग चीज है। वैल्यूएशन में क्या है कि ये सब एसेट्स को हम कहते हैं वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन इक्विटी एसेट, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ये पहले 10-12 साल इन्वेस्टमेंट जोन में रहते हैं और फिर से 13 से 20 साल के आसपास उनका पे ऑफ होना शुरू होता है। अगर आप नेटफ्लिक्स, मेटा, फेसबुक ये सब का भी उदाहरण ले तो आप पाएंगे कि ये सिमिलर स्ट्रेटेजी रहती है इनकी। अब जब यूएस 10 ईयर ट्रेजरी रेट आपका 0.25% होता है और तब आप इसको डिस्काउंट करते हो, और जब ट्रेजरी रेट 5% होता है और तब डिस्काउंट करते हो, तो ये लीनियर मोशन नहीं है। 5% पे इसकी वैल्यूएशन करीब 70-75% कम हो जानी चाहिए, क्योंकि जो आउटफ्लो है कैश की वो इमीडिएट है पहले 5 साल में, और इनफ्लो है वो से 15 साल के बाद है। तो इसके कारण जब भी आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स करते हैं तब हम पाते हैं कि इनकी वैल्यूएशन काफी कम हो जानी चाहिए। तो पहला सवाल हो गया कि अगर यूएस की जो रिस्क फ्री रेट, ट्रू रिस्क फ्री रेट मानते हैं हम, अगर वो कम जल्दी से नहीं होने वाली, जो हमारा मानना है, तो ये सब की वैल्यूएशंस पे जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिलता नजर नहीं आ रहा। दूसरी चीज है कि अगर आप बिजनेस मॉडल देखें तो हर कंपनी आप अलग हिसाब से लेके चल सकते हैं। हम फंड चलाते हैं, हमारे पास ये किसी कंपनी जो आपके नाम लिए उसमें एक्सपोजर नहीं है, पर हम इसमें जो मॉडल्स हैं उसमें अगर आप समझे, आप नायका देखें तो नायका का क्लियरली एस्टैब्लिश्ड व्यू राइट टू विन है। ये जो मेकअप कैटेगरी, जो थोड़ा हाई एंड मेकअप कैटेगरी है, पर यही राइट टू विन क्या ट्रांसलेट होता है अगर ये क्विक फैशन या इसमें आते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स को सोच के चलना पड़ेगा। सिमिलरली पीबी फिनटेक है, पीबी फिनटेक का राइट टू विन ऑनलाइन इंश्योरेंस में काफी स्ट्रांग है, एंड दिस इज वन बिजनेस मॉडल दैट वी डू लाइक एज वेल। पर अगेन, अगर आपका व्यू है कि यूएस इंटरेस्ट रेट तेजी से कम नहीं होगी, तो इनकी वैल्यूएशंस में सपोर्ट जरूर आएगा। ये इतना क्विकली गिरना चाहे कम हो जाए, पर आप उस पे कैश फ्लो का सपोर्ट पा पाएंगे कि नहीं। लास्टली सर, जोमेटो ले, अगर मैं जोमेटो की 42-43 हजार करोड़ की मार्केट कैप देखूं और उसके सामने उसका कैश जनरेशन देखूं, तो करीब आई थिंक 500-700 करोड़ का आपका ऑपरेटिंग कैश लॉस होता है, और इन्वेस्टमेंट्स में वो एनीथिंग बिटवीन 6 to 8,000 करोड़ इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके सामने मैं समझो डोमिनोज देखूं तो उसमें एट 30-32 हजार करोड़ मुझे 1000 करोड़ की कैश फ्लो मिलती है। तो कितना इमरजेंसी ऑफ कैश फ्लोज है, इसके ऊपर आई थिंक पूरी बात रहनी चाहिए। हमारा मानना है कि 2023 में अभी भी जो यूएस की इन्फ्लेशन है वो इतने जल्दी से कम नहीं होगी। तो ब्लूमबर्ग की डॉट प्लॉट है कि कितने तेजी से फेडरल रिजर्व रेट्स कम करेगा, ये हमारा मानना है कि वो काफी जल्दी है विज़वी व्हाट फेड इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, जो बोल रहा है कि पूरे 2023 में हम रेट्स कम नहीं करेंगे। तो इन समरी शायद ये शेयर इतना तेजी से गिरना कम कर भी दे, तो भी ये नहीं लग रहा है कि इनमें वैल्यूएशन में बहुत क्विकली उछाल आ सकता है। इंटरेस्टिंग टेक। पीबी फिनटेक पसंद आता है जिगर को, इनफैक्ट जोमेटो के मुकाबले वो कह रहे हैं कि जुबिलेंट फूड तो बेसिकली थॉटफुल डिसीजन न्यू एज टेक में लेना चाहिए। इवन जुबिलेंट जो है फूड टेक कंपनी की तरह बन गई है लास्ट कुछ सालों में, तो उसको भी वो क्लब कर रहे हैं इसमें, और उसमें भी करेक्शन हो चुका है, तो वैल्यू नजर आती है। ठीक है जिगर, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए
और इस टॉपिक पर हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि फिनटेक कंपनियों में एक नए लोज तो हर दिन हम देख रहे हैं, ऐसे में ट्रेडर्स के मन में कई सारे सवाल आते हैं और इस वक्त अगर देखिए म्यूचुअल फंड की बाइंग तो हर गिरावट पर नजर आ रही है। आपका शुक्रिया और ये सारे ट्रिक हमें बताने के लिए।